अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, खबरी मीटर में आज बात सबसे पहले उस मुस्लिम पत्रकार की होगी जिसको बधाइयां मिल रही हैं, जिसके नए घर की तारीफें हो रही हैं। हो सकता है आप इस पत्रकार उर्फ न्यूज़ एंकर को जानते हो, लेकिन फिर भी मैं इस पत्रकार के बारे में आपको बता दूं कि ये काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है। हर रोज़ शाम को न्यूज़ डिबेट करती हैं, लेकिन आज बात इनकी न्यूज़ डिबेट की नहीं। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगी कि न्यूज़ डिबेट में लोग इन्हें न्यूज़ एंकर कम क्यों, बीजेपी प्रवक्ता ज़्यादा कहते हैं। लेकिन आज बात इन तस्वीरों की होगी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल ये तस्वीरें इनके नए घर की हैं। कल इन्होंने अपने इस नए घर की खुशी में एक पार्टी दी। इस पार्टी में तमाम बीजेपी से जुड़े लोग आए, बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग आए। लेकिन जब मैंने इनकी तस्वीरों को देखा तो मेरी नज़र इनके घर के नाम पर गई। आज इनके घर के नाम की बात ज़रूर मैं बताना चाहती हूँ। इनके नए घर का नाम है शान फातिमा। यकीनन मुझे रूबी का लियाकत के ना तो घर में दिलचस्पी है और ना ही रूबी का लियाकत में। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि घर का नाम शान फातिमा रखने से कोई फातिमा नहीं बन जाता। आज मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी फातिमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल ये वाक़या उन दिनों का है जब मक्के में खुशियाँ लौट चुकी थीं और गरीबी और गुर्बत के दिन ख़त्म हो चुके थे। तब हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद से मिलने आती हैं और उनसे ये सवाल करती हैं कि अब जबकि सब कुछ अच्छा हो गया है तो उन्हें भी कोई कनीज़ या फिर कोई गुलाम दे दिया जाए। वो ये भी बताती हैं कि चक्कियाँ पीस पीस कर उनके हाथों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि कुएं से पानी ला लाकर उनके कंधों पर रस्सियों के निशान पड़ चुके हैं। तो जानते हैं आपने अपने लखते जिगर अपनी सबसे प्यारी बेटी से क्या फरमाया। मेरी बेटी, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। और इस मौके पर आका ने अपनी बेटी को नसीहत भी फरमाई और ये कहा कि मेरी बेटी, तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हारा ये अमल दुनिया के गुलामों और दुनिया की कनीज़ों से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा। लेकिन आज लोग बड़ा घर खरीद रहे हैं जिसमें नाच गाना होता है और उस घर का नाम शान फातिमा रखा जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों में भी फ़र्क किया जाता है। एक मुस्लिम रूबी का लियाकत है जिसे इज्जत दी जाती है और एक मुस्लिम इस सीसीटीवी में दिख रही ये महिला भी है जो मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रही है। ये खबर शायद आपने देखी हो, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हिंदुस्तान में कई तरह के मुस्लिम रहते हैं। दरअसल सीसीटीवी वाला ये वीडियो अलीगढ़ का है। करीब 3 दिन पहले इशरत नाम की एक औरत उम्रा करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने पहुंचती है, जहां उसे थाने के दरोगा की पिस्तौल से निकली गोली लग जाती है। इशरत के घर वालों का ये कहना है कि पुलिस वाला पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए पैसा मांग रहा था। इसी दौरान सामने खड़ा दरोगा अपनी पिस्तौल को लोड करने लगता है और तभी गोली चल जाती है जो इशरत के सीधे सिर में जाकर लगती है। फिलहाल दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और महिला अस्पताल में भर्ती है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि एक तरफ रूबी का लियाकत जैसी मुस्लिम औरत है जिसे सिर आंखों पर बिठाया जाता है और एक तरफ इशरत जैसी औरत है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक और मुस्लिम टीचर मोहम्मद अदनान की बात बताते हैं। यहाँ अदनान की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी वो इसी देश का मुस्लिम है जो रूबी का लियाकत से बिल्कुल अलग है। दरअसल अदनान यूपी के हाथरस में एक स्कूल में टीचर है जिन्हें फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। जानते हैं अदनान को क्यों बर्खास्त किया गया? क्योंकि अदनान ने एक हिंदू छात्र के राम राम कहने पर जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद छात्र ने अदनान की शिकायत कर दी और स्कूल प्रशासन ने अदनान को बर्खास्त कर दिया। तो दोस्तों, बस यही फ़र्क है अदनान, इशरत और रूबी का लियाकत में। और हाँ, एक और ज़रूरी खबर जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपको ये एहसास कराएगी कि आप अपने ही देश में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ कैसे रहना है इसके कायदे कानून दूसरे लोग तय करेंगे।
दरअसल पिछले करीब 70 साल से देश की संसद में फ्राइडे यानी जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का एक्स्ट्रा ब्रेक दिया जाता है ताकि संसद में जो मुस्लिम सांसद हैं वो जुमे की नमाज पढ़ सकें। लेकिन अब इस वक्त को राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ साहब ने खत्म कर दिया है और ये कहा है कि देश की संसद में सभी धर्मों के सांसद रहते हैं, इसलिए एक विशेष धर्म के लोगों के लिए आधे घंटे का ब्रेक नहीं दिया जा सकता। हालांकि धनखड़ साहब के इस फैसले पर डीएमके के एक सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने एतराज जताया है और ये कहा है जो प्रैक्टिस पिछले 70 साल से चली आ रही है उसे अब आप खत्म मत कीजिए। तो जानते हैं धनखड़ साहब ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश की पार्लियामेंट में सभी धर्मों के सांसद हैं, इसलिए किसी एक खास मजहब के लिए ब्रेक नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों यही है अपना देश। सोचिए जिस संसद में हर रोज 1 से 2 बजे लंच ब्रेक होता है वहां मुस्लिम सांसदों को नमाज पढ़ने के लिए आधे घंटे का ब्रेक नहीं दिया जा रहा और आपको लगता है कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। दरअसल ये वो छोटे छोटे फैसले हैं जिन्हें एक एक करके खत्म किया जा रहा है ताकि इस देश में मुसलमानों की पहचान मिटाई जा सके। यहाँ संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में पूजा पाठ होता है। यहाँ देश में दिवाली सरकारी पैसों पर मनाई जाती है। यहाँ देश में एक मंदिर को सरकारी पैसों से बनाया जा रहा है। उसके सारे कामकाज मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और खुद पीएम देख रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए 167 घंटों में आधा घंटा नहीं है। खैर दोस्तों देश के हालात यही हैं, लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हिम्मत से काम लेना है और आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जैसे आप केरल के इन माँ बेटे से प्रेरणा ले सकते हैं। वाकई आज की डेट में अगर आपको किसी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है तो वो इन्हीं से है। इस खबर से हमें 2 सीख मिलती है। पहली सीख तो ये है कि पढ़ने लिखने की वाकई कोई उम्र नहीं होती और आप अपने सपने किसी भी उम्र में पूरे कर सकते हैं। और दूसरी सीख ये मिलती है कि जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है उनके सपनों को पूरा करने में पूरी कायनात उनकी मदद करती है। सोचिए क्या कोई सोच सकता है कि एक माँ अपने बेटे के साथ पीसीएस यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करेगी, वो भी 42 साल की उम्र में। लेकिन इन्होंने ऐसा किया। इस माँ ने ना सिर्फ अपने बेटे का हौसला बढ़ाया बल्कि खुद भी उसके साथ एग्ज़ाम की तैयारी की और आज ये दोनों ही पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। और जानते हैं अब ये दोनों क्या बनेंगे? एसडीएम, डीएसपी, आरटीओ, असिस्टेंट कमिश्नर। हालांकि ये रैंक पर निर्भर करता है, लेकिन अब ये दोनों माँ बेटे बड़े सरकारी अफसर बनेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात विद्युत जम्वाल की करते हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि विद्युत जम्वाल नाम का ये एक्टर वाकई नेचर से बहुत प्यार करता है और इससे भी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हर साल अपनी ज़िंदगी से हफ्ते 2 हफ्ते निकालता है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से किसी जंगल में जाकर रहता है। जैसे इस बार विद्युत जम्वाल हिमालय के पहाड़ों पर बिल्कुल नंगे रहने चले गए हैं। हम सभी को विद्युत जम्वाल से सीखने की ज़रूरत है। ज़िंदगी की उस आपाधापी में और इस मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से दूर हमें भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए जिससे हम नेचर के नज़दीक रह सकें। हालांकि उसके लिए नंगा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जाते जाते आपको कुश्ती संघ के अध्यक्ष और पिछले दिनों काफ़ी चर्चाओं में रहे ब्रजभूषण को ज़रूर सुनना चाहिए और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो मुसलमानों और इस्लाम से नफ़रत करते हैं और ये समझते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है, क्योंकि ब्रजभूषण ने जो बात बताई है वो तलवार के जोर पर नहीं बताई है। और हमने ये पैदा किया ना, ऊंच नीच छुआछूत समय के साथ पैदा किया। मैं किसी मुसलमान के पास जाता हूँ तो छिप कर नहीं जाता हूँ, ऐलानिया जाता हूँ, अपने बगल में बैठाता हूँ, बराबरी का दर्जा देता हूँ। इस्लाम बढ़ा कैसे? क्योंकि मोहम्मद साहब ने बराबरी का दर्जा दिया था। इसीलिए इस्लाम आज जो 57 देशों में है ये केवल तलवार के बल पर नहीं है। तो जो लोग दुखी थे भेदभाव से वो सब। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।